नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। क्या इस कंपनी को बाई करना चाहिए? क्योंकि कंपनी बाउंस बैक करना फिर से स्टार्ट कर दिया है इस कंपनी में एक बड़ी करेक्शन के बाद। तो ऐसे में क्या इस कंपनी को बाई किया जा सकता है? कंपनी का टारगेट क्या हो सकता है? शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए हमें बाई करना चाहिए? सब कुछ डिटेल में एनालाइज करके हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस ना करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो देखते हैं इस कंपनी का डिटेल क्या बनता है। 8 पैसे का ये शेयर 3 रुपये 10 पैसे तक पहुंच चुका। अगर रिटर्न का अंदाजा लगाना है तो यह कंपनी आपको 5500% से ज़्यादा का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है और अभी भी यह कंपनी ऊपर की तरफ निकलता चला जा रहा है। तो ऐसे में क्या कंपनी को बाई करना चाहिए? कंपनी में कितना रिस्क है उसे भी समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप एक पैनी शेयर को बाई करते हैं तो आप ऑलरेडी रिस्क ले रहे हैं, और अगर उस पैनी शेयर को आप हाई लेवल पे बाई करते हैं तो आप कहीं ज्यादा रिस्क ले रहे हैं बाकियों की अपेक्षा। इसीलिए किस प्राइस पे बाई करना चाहिए वो काफी इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी शेयर के लिए। तो उसकी भी बात करेंगे हम आगे चार्ट वाले सेक्शन में। देखते हैं इस कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों, अगर इस कंपनी के स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो पिछले 3 सालों में 180% का डिटेल आपको देखने को मिलेगा, जबकि अगर 10 साल की बात करें तो आपको 3% का सिर्फ डिटेल देखने को मिलता है। इस बात का भी जरूर ध्यान रखें। एक साल में आप देखेंगे 2650% का डिटेल, जबकि अगर इस कंपनी के कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें जिसमें आपको पूरा का पूरा नेगेटिविटी आपको देखने को मिल जाएगा। TTM में 128% जो कि माइनस में, इस बात को भी जरूर ध्यान रखें। सिर्फ रिटर्न देखकर आपको बाई नहीं करना चाहिए, कंपनी का फंडामेंटल भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, अगर इसी कंपनी के हम बात करें कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ की तो उसमें भी आपको पूरा का पूरा नेगेटिविटी देखने को मिल जाएगा। चाहे आप 5 सालों की बात करें, चाहे आप 10 सालों की बात करें, चाहे आप 3 सालों की बात करें, या फिर TTM की भी बात आप कर सकते हैं। यानी कि कंपनी का जो सेल ग्रोथ है उसमें नेगेटिविटी आपको देखने को मिल जाएगा, कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है उसमें आपको नेगेटिविटी देखने को मिल जाएगा, लेकिन शेयर के प्राइस को आप देखेंगे तो वो लगातार भागता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी का जो फंडामेंटल है वो इस कंपनी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से ऐसे शेयर से आप दूर रहें तो बेटर है। लेकिन जो रिटेल निवेशक होते हैं वो सिर्फ रिटर्न देखते हैं, कंपनी भाग रहा है तो इंटर कर जाते हैं। और इंटर वो कब करते हैं? क्योंकि जब कंपनी भागता रहता है तो आपको मौका नहीं मिलता, जब कंपनी गिरने लगता है तब आप इंटर करते हैं और वहीं पर आप फंस जाते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। देखते हैं इस कंपनी का और डिटेल। दोस्तों, अगर इस कंपनी के शॉर्ट टर्म के चार्ट में हम डिटेल देखें तो आप देखेंगे ये वो रेंज था जहां पे मैंने बोला था कि आपको बाई करना चाहिए, क्योंकि कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है। इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बिल्ड कर रहा है और उसके बाद इस कंपनी ने एक बड़ी तेजी दिखाया। तेजी के पीछे भी आप देखेंगे इस कंपनी का जो RSI था काफी ऊपर निकल चुका था। तो यहाँ पे आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी थी। जैसा मैं हमेशा अक्सर अपनी वीडियोज में कहता हूँ कि दोस्तों, जैसे इस कंपनी का RSI, इस कंपनी का नहीं किसी भी कंपनी का, अगर पैनी शेयर है तो जैसे उसका RSI 92 से 95 के बीच में पहुंचता है तो आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया होता, अगर इसके थोड़ा सा नीचे भी आपने प्रॉफिट बुकिंग किया होता तो कम से कम आप प्रॉफिट में होते। उसके बाद इस गिरावट का आपको कोई लेना देना नहीं होता। हालांकि कंपनी सपोर्ट लिया जो कि इस रेंज के बीच में ही सपोर्ट लिया, इस बात का भी जरूर ध्यान रखें। अब कंपनी अगेन बाउंस बैक भी करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अब इस कंपनी को ऊपर जाने में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि अब इस कंपनी के लिए रेजिस्टेंस भी बन चुका है। तो अगर यह कंपनी 2 रुपये 25 पैसे का लेवल ब्रेक करके उसके ऊपर निकलता है तो फिर इस कंपनी में 3 रुपये के आसपास का टारगेट देखने को मिल जाएगा। कंपनी अगर 3 रुपये का लेवल ब्रेक करके उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर इस कंपनी में एक बड़ी तेजी की उम्मीद आप कर सकते हैं। तो जो लोग बाई करना चाहते हैं वो चाहे तो बाई कर सकते हैं, लेकिन कंपनी काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगर आप रिस्क समझ रहे हैं तभी बाई करें, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो किसी सेफ स्टॉक के साथ आप जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।